सही है। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्लेंटी का सेकंड डिवीज़न, जिसको ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। क्योंकि कल हमने ब्रायोफाइटा उनके क्लासेस पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रैकियोफाइटा और उनके क्लासेस। ट्रैकियोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स ज़्यादा सेल्स पे इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इनके अंदर। और ये वस्क्यूलर प्लांट्स हैं, वस्क्यूलर प्लांट्स हैं। क्योंकि वर्ड ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियो वेसिस का नाम है, टाचिड कहते हैं जो वेसिस होती है, मीन्स वो प्लांट्स जिनके अंदर वस्क्यूलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं, उनको ट्रैकियोफाइटा के अंदर रखा गया है। ये वस्क्यूलर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा के नॉन वस्क्यूलर थे, ये वस्क्यूलर हैं और स्पोरोफाइटिक हैं। स्पोरोफाइटिक इन नेचर हैं। ब्रायोफाइटा के गेमिटोफाइटिक थे, ये स्पोरोफाइटिक हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रू रूट भी मौजूद होती है, स्टेम भी होता है, लीफ भी होते हैं और आगे जाके सीड, फ्लावर, फ्रूट सारे कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट्स हैं। ट्रैकियोफाइटा के अंदर अगर कैटेगरीज जो आती है प्लांट्स किंगडम के अंदर, उनमें सारे वस्क्यूलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद। ये मेजर कैरेक्टर हैं। ये डिवीज़न जो है क्लासीफाई है सब डिवीज़न के अंदर। फर्स्ट जो है साइलोप्सीडा, साइलोप्सीडा। सेकंड है लाइकोप्सीडा, शिफ्नोप्सीडा, शिफ्नोप्सीडा, टेरोप्सीडा एंड स्पर्मोप्सीडा। क्योंकि ये इनिशियल स्टेज से लेकर सिंपल फार्म से लेकर कम्प्लेक्स फार्म तक इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। 5 मेजर सब डिवीज़न है इनकी, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, शिफ्नोप्सीडा, टेरोप्सीडा, स्पर्मोप्सीडा। स्पर्मोप्सीडा के अंदर 2 क्लासेस आ रहे हैं, एक हैं जेमनोस्पर्मिक, जेमनोस्पर्म मीन्स सीडी प्लांट्स हैं लेकिन इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। दूसरे हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, सीड फ्रूट्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है ट्रैकियोफाइटा की। तो ट्रैकियोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वस्क्यूलर प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, स्पोरोफाइटिक हैं, ये मेजर कैरेक्टर हैं। फर्स्ट क्लास अगर हम इनका देखें, साइलोप्सीडा, साइलोप्सीडा, और इनके अंदर सिंपल ट्रैकियोफाइटा के प्लांट्स रखे गए हैं। इन प्लांट्स के अंदर न प्रॉपर रूट होती है, रूट की जगह पे राइजोइड्स होते हैं जो ब्रायोफाइटा का करेक्टर है, और इनके अंदर न प्रॉपर लीफ होते हैं, सिर्फ स्टेम होती है और स्टेम भी राइजोम टाइप होती है और स्टेम के अंदर डाइकोटोमस ब्रांचेज होती हैं और इनके अंदर वस्क्यूलर बंडल मौजूद होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके बेस पे इनको रखा गया है ट्रैकियोफाइटा के अंदर। तो इनकी बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टेम इनकी ब्रांचेड है, राइजोम टाइप है, मीन्स सोइल के अंदर होती है। उनसे डाइकोटोमस ब्रांचेस निकलती हैं। डाइकोटोमस वो ब्रांचेस हैं जो डिवाइडेड हो रहे हैं 2 इक्वल हाफ के अंदर। तो ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है इनके अंदर जो राइजोम के नोड्स है। राइजोम स्टेम है तो उनके अंदर स्टेम का मेजर कैरेक्टर है कि स्टेम के अंदर नोड्स होते हैं और उन नोड्स से स्टेम से ब्रांच भी निकलती है, लीफ भी निकलते हैं, लेकिन ये लीफलेस प्लांट हैं तो इनसे सिर्फ ब्रांचेस निकलती हैं। ये ब्रांचेस ज़मीन के बाहर आती हैं और ब्रांचेस लीफलेस होती हैं और ये ग्रीन कलर की होती हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है मेसोफिल सेल्स से, वो मेसोफिल सेल्स डायरेक्टली इन ब्रांचेस के अंदर होते हैं और इन ब्रांचेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इनके अंदर न रूट होती है, रूट की जगह पे राइजोम के पोस्टीरियर साइड पे जो है स्ट्रक्चर होता है रूट जैसा, जिसको राइजोइड्स कहते हैं।
ये राइजोइड्स प्रॉपर रूट नहीं होती हैं। रूट इस वजह से नहीं कहलाती हैं क्योंकि इनके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, सिर्फ ये सेल्स पे मुश्तमिल होती है जो ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स एंड वाटर फ्राम सोइल्स एंड सप्लाई करते हैं स्टेम को। स्टेम के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और स्टेम के नोड से डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम निकल रहा है। तो इनकी स्टेम का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो स्टेम की एनाटॉमी अगर हम देखें तो आउटर जो लेयर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का या ट्रैकियोफाइटा के प्लांट्स का, वो है क्यूटिकल पे मुश्तमिल। प्रोटेक्टिव लेयर है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का करेक्टर है क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद का जो पोर्शन है जिसमें टिश्यूज़ होते हैं और इनको कहते हैं एपिडर्म। एपिडर्म के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इनके ब्रांचेस के अंदर एपिडर्म जो है उनमें पेरेन्काइमा टिश्यूज़ का ग्रुप होता है। उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स इसका जो साइलोप्सिडा के प्लांट्स का थिक होता है। कॉर्टेक्स के बाद और कॉर्टेक्स जो है कोलेनकाइमा टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होता है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्म है, एंडोडर्मल लेयर है। एंडोडर्म के बाद कंडक्टिंग टिश्यू वस्कुलर बंडल होते हैं। एक्सटर्नली फ्लोएम होता है और इंटरनली जाइलम होता है। ये मेन करेक्टर हैं, एनाटॉमिकल करेक्टर्स हैं साइलोप्सिडा के। जाइलम होता है और जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होता है, और सेंटर जो है वो फ्री फ्रॉम पिथ होता है। पिथ नहीं होता है इनके प्लांट्स के अंदर, ये सिंपल प्लांट्स होते हैं जिसकी वजह से पिथ की एब्सेंस की वजह से इनकी स्टेम नैरो होती है, मोटी नहीं होती, वुडी नहीं होती, पिथ एब्सेंट होता है। तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं। एपिडर्मल लेयर है जो पेरेन्काइमा टिश्यूज़ पे, कॉर्टेक्स रीजन कोलेनकाइमा पे है, एंडोडर्मल फिर पेरेन्काइमा पे है, उसके बाद फ्लोएम एंड जाइलम जो टाचिड वेसेस बना रहे हैं उनमें स्केलर एन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं। तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इनकी स्टेम का। स्टेम बिल्कुल सिंपल होती है, अंडरग्राउंड होती है, राइजोम टाइप स्टेम उन स्टेम को कहते हैं जो रूट की तरह ज़मीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, और इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं और नोड्स मौजूद हैं। तो ये रूट नहीं कहलाएगी, ये स्टेम कहलाएगी। नोड से ब्रांच निकलती हैं, ये ब्रांचेस बाहर ज़मीन से आ जाती हैं, और ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम इनके अंदर होता है जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इनके अंदर कोई लीफ नहीं होता, सिंपल प्लांट होते हैं। और ये फॉसिल रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो एक प्लांट जो आज से 350 मिलियन ईयर्स अगो फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, उनमें पता चला है कि एक राइनिया प्लांट, न्यूजीलैंड कंट्रीज़ का एक विलेज है राइनिया, उसके करीब इसका फॉसिल प्लांट का मिला था, उसके बेस पे इसका नाम रखा गया है राइनिया प्लांट। तो ये अब फॉसिल्स फार्म में ज़्यादा पाए जाते हैं इस ग्रुप के, सब डिवीज़न के साइलोप्सिडा के प्लांट्स। लिविंग जो हैं सिर्फ दो हैं, पिस्टी साइलोटियम एंड टेमेस्टियम, दो लिविंग हैं, बाकी सारे फॉसिल्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। सिंपल प्लांट हैं ट्रैकियोफाइटा के, वस्कुलर हैं, स्पोरोफाइटिक हैं। तो ये मेन करेक्टर हैं ट्रैकियोफाइटा के। बाकी इनके अंदर प्रॉपर रूट नहीं है अभी तक, राइजोइड्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। स्टेम इनकी राइजोम टाइप होती है, अंडरग्राउंड होती है, और ब्रांचेस जो निकलती हैं वो स्पोरोफाइटिक ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस के टिप पे स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिनको स्पोरेंजियम कहते हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये स्पोर्स जब बन जाते हैं तो ये स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम टूटता है, नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, और इनको जैसे ही कंडीशन मिलेंगी तो ये जर्मिनेट करेंगे। तो ये जो जर्मिनेट करते हैं इनसे गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। और गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो थैलस टाइप होता है। और थैलस टाइप में हमें पता है कि न रूट है, न स्टेम है, न कोई कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, कुछ भी नहीं होता। और इसी थैलस टाइप स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम।
एंथ्रीडियम के अंदर मेल गेमेट्स प्रोड्यूस होता है, आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल प्रोड्यूस होता है। जब गेमेट्स बन जाते हैं तो आर्चिगोनियम टूटता नहीं है, एंथ्रीडियम टूटता है। एंथ्रीडियम से जो है मेल गेमेट्स पानी के थ्रू स्विम करके आर्चिगोनियम तक पहुंचता है। तो इसको भी वाटर फिल्म चाहिए जैसे ब्रायोफाइटा की, और ये फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट करके स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियो बनाता है, वो एम्ब्रियो डेवलप होकर स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है साइलोपसीडा प्लांट का। तो बिल्कुल सिंपल ये प्लांट्स हैं ट्रैकियोफाइटा के। इनिशियल स्टेज में सब डिवीज़न है साइलोपसीडा की, सिंपल प्लांट्स आ रहे हैं। तो आज हमने ट्रैकियोफाइटा प्लांट्स, उनके जनरल कैरेक्टर्स, उनके क्लासेस, सब डिवीजन्स 5 और फर्स्ट डिटेल में पढ़ा साइलोपसीडा। कल कंटिन्यू रखेंगे।